दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फोलिक एसिड पर। फोलिक एसिड हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण केमिकल है जिसको उचित मात्रा में हमारे शरीर में होना चाहिए। और फोलिक एसिड का मेन भंडार हमारा होता है लिवर ही इसको स्टोर करता है। लिवर ही इसको ज़रूरत के हिसाब से अंगों को प्रदान करता है। तो फोलिक एसिड की कमी के कारण से आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोगों को होंठ के ऊपर ऐसे अंदर की साइड देखेंगे, होंठ पे छाले टाइप होना, यानी अल्सर जैसा एक निशान बन जाना, कभी इस साइड कभी इस साइड, मुंह के अंदर बार बार जीभ पे मतलब जैसे फटी फटी जीभ हो जानी, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं ये फोलिक एसिड की कमी के कारण होती है। फोलिक एसिड की कमी के कारण आपका पाचन क्रिया पूरी तरह से बिगड़ जाता है, क्योंकि अगर सही मात्रा में हमारे आमाशय में फोलिक एसिड नहीं है तो पाचन क्रिया साधारण नहीं रह सकती, क्योंकि फोलिक एसिड उसको पचाने का काम करता है, उसको पेस्ट बनाने का काम करता है जो हम भोजन लेते हैं। और जिन लोगों को इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है उनको बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो कुछ भी खाते हैं कुछ भी पीते हैं वो उनको अच्छे से पचता नहीं है। और ना पचने के कारण आपने देखा होगा कई लोगों को यूडीएफ की समस्या रहती है। अनडाइजेस्टिव फूड जो है वो हमारे स्टूल में यानी टॉयलेट में बाहर निकलता है। कई बार आपने देखा होगा टमाटर जैसे आपने खाया तो टमाटर के छिलके उसमें नज़र आते हैं, कोई अमरूद खाया तो उसके बीज नज़र आते हैं, किसी भी चीज़ के बीज हो सकते हैं, जैसे खीरा खाया तो उसके कुछ टुकड़े हो सकते हैं। और जैसे आपने मान लो किसी भी तरह का बीज वाली कोई चीज़ खाई तो उसके बीज हो सकते हैं, पत्ते वाली कोई चीज़ खाई जैसे मेथी या पालक वगैरह खाया तो उसके पत्ते यूं के यूं आपको टॉयलेट में नज़र आते हैं। तो इसका मतलब आपको फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है और तुरंत प्रभाव से आपको इसको ठीक करना चाहिए। आज हम बताने वाले हैं न्यूरोथेरेपी से इसको आप कैसे अपने ही घर में ठीक कर सकते हैं और क्या क्या इसके अंदर पॉइंट हैं जिनको आप देकर स्वस्थ हो सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। और सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आपको क्या खाना चाहिए जिससे कि आपको फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी ना हो, और कैसे जीवन शैली को अपने आप बनाना है जिससे कि आपको फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी ना आए। सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें B12 का जिक्र किया था। B12, फोलिक एसिड, थायमिन, नियासिन, ये मूल है हमारे सारे केमिकल के। ये बहुत ज़रूरी विटामिन हैं जिनकी ज़रूरत है और जिनके इनबैलेंस होने से पूरे शरीर की पूरी बॉडी की बैलेंस बिगड़ जाता है। तो आपको हरी सब्जियां बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हरी सब्जियां हर चीज़ में महत्वपूर्ण होती हैं। हरी सब्जियां हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा खाएं उतनी अच्छी होती है। और अगर कच्चे पदार्थ खाएं जैसे सलाद है, फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, अंकुरित अनाज है, ये चीज़ें तो आपके लिए एक उपहार है परमात्मा का। सीधा सीधा आप इसको सीधा सीधा खा सकते हैं। और जो हम प्रोसेस करके भोजन को बनाते हैं उसको पचने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए समय देना पड़ता है। अगर आप अपना प्रोसेस किया हुआ भोजन करते हैं तो 1 या 2 बार ही करें, ज़्यादा टाइम ना करें। और अगर आप सलाद फ्रूट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। तो मैंने आपसे बात की थी कि डेयरी प्रोडक्ट में भी आप फोलिक एसिड की कमी को दूर कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है कि आपका अगर पाचन क्रिया ठीक नहीं हुई तो आपका फोलिक एसिड ठीक नहीं हो सकता। आपका फोलिक एसिड ठीक नहीं हुआ तो आपकी पाचन क्रिया भी ठीक नहीं हो सकती। तो ये एक मिलन है इन दोनों का और बड़ा ज़रूरी है इनका तालमेल। तो इसको कैसे आपने ठीक करना है उसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। उसी पर हम आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ टिप्स जो न्यूरोथेरेपी में हमने सीखे हैं और हम यहाँ अपने पेशेंटों को देते हैं और उनको बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट होते हैं, तो आपको भी हम वो बताने वाले हैं ताकि जो लोग हम तक नहीं पहुंच पाते या किसी कारण से इधर उधर नहीं जा सकते वो अपने घर में भी अगर चाहें तो अपने आप ठीक हो सकते हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो इसको चेक कैसे किया जाए कि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है या नहीं है। तो ये जो हड्डी है यहाँ पर, इस हड्डी के बिल्कुल ऐसे आप क्लॉकवाइज करेंगे
तो आप देखेंगे कि पेशेंट को यहाँ अत्यधिक दर्द होगा, और यहाँ अगर दर्द है तो इसका मतलब फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है। और इसमें जो पॉइंट देना है वो हम सबसे पहले इनको RTHP देना है। उधर घूम जाओ, दोनों पैरों के बीच में ये तकिए को ऐसे लगाना, पैरों को मोड़ लेना, ये थोड़ा पीछे हो जाओ, ऐसे। जब आपने पेशेंट को ऐसे लेटाया, ये जो आ रही है, ये जो पॉइंट है यहाँ से इसकी सीध में, ये जो पॉइंट है ये हमारा थायमिन का पॉइंट है, और इसकी सीध में जो ये आ रहा है ये हमारा फोलिक एसिड का पॉइंट है। सॉरी, ये फोलिक एसिड और ये थायमिन का, ये दो पॉइंट हैं। जब आप RTHP देते हैं तो कैसे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आपने ये पॉइंट देना है। और उसके बाद सीधा लेटना है, और सीधा लेट करके नीचे तकिया लगाना है, और इस तरह से आपको ये पॉइंट देना है। 6 सेकेंड रोकना, छोड़ना, और ये 3 टाइम आपको करना है। 6 सेकेंड रोका, फिर दूसरे पॉइंट पे दबाना। 3 बार करने के बाद फिर अगला पॉइंट L6 देना है, और L6 में ये हाथ से इस तरह से, ये 6 सेकेंड, फिर 6 सेकेंड, फिर 6 सेकेंड, 4 बार करना है। तो इस तरह से जब आप ये ट्रीटमेंट करेंगे तो जो फोलिक एसिड की कमी है उसकी पूर्ति होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमारे शरीर के भीतर वो चीज़ें हैं, नहीं हैं, लेकिन सही समय पर रिलीज नहीं हो पाती। ग्रंथियां उनको रिलीज ना करे तो भी डेफिशिएंसी आ जाती है, और भोजन ना पचना सबसे मुख्य कारण होता है ऐसी समस्याओं का। ये करने के बाद में फिर से बदल लेंगे, HP LTHP देना है, इस तरह से पेशेंट को 1 2 3 1 2 3, इस तरह से ये पॉइंट जब देंगे तो आप देखेंगे कि जो फोलिक एसिड की समस्या बनी हुई थी वो ठीक हो गई, और आप स्वस्थ होंगे। आप सभी से यही अनुरोध है कि अगर आप अच्छे से इस ट्रीटमेंट को कर सकें तो करें, नहीं तो हमारे सेंटर पर आकर के ये ट्रीटमेंट लें, जिससे आपको तुरंत प्रभाव से बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सके और आपकी समस्या ठीक हो सके, आप स्वस्थ हो सके। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।